नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि कोई सीए तो कोई इंजीनियर प्रेमानंद जी को सुनकर बन गए सारे सन्यासी। और इसके साथ ही यह भी जानेंगे दोस्तों कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे होंगे और वृंदावन आने से पहले क्या नियम है आश्रम के, वो भी जानते हैं। मथुरा के वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज से आजकल हर कोई मिलना चाहता है दोस्तों, और इसमें नेता, अधिकारी, सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता भी शामिल है। अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनके सत्संग को करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं, देखते हैं और उनसे मिलने के लिए लाखों लोग देर तक इंतज़ार भी करते हैं। महाराज से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता, बॉलीवुड एक्टर, क्रिकेटर समेत तमाम हस्तियां मिलने आती हैं और आए दिन आप न्यूज़ में देखते भी हैं दोस्तों। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हर रात करीब 2:30 बजे उनके आश्रम श्री राधा केली कुंज के पास पहुंचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और वह रोज़ाना अपने निवास स्थान से आश्रम पैदल चलकर आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदांता और हॉस्पिटल के ठीक सामने है। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाराज उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने के साथ उनके दर्शन के लिए आपको 2 दिन का समय लगेगा। 2 दिन आपको निकाल कर आना पड़ेगा और आश्रम में हर दिन सुबह 9:30 बजे महाराज के शिष्यों के द्वारा अलग अलग टोकन प्रदान किए जाते हैं और आप इसी टोकन की मदद से अगले दिन महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और उनसे मिलने के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन मिलने के लिए आए तो आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। अकेले में बातचीत का टोकन मिलने के बाद आपको अगले दिन सुबह 6:30 बजे आश्रम आना होगा और इसके बाद आप करीब 1 घंटे तक आश्रम में महाराज के उनसे प्रश्न मतलब कर सकते हैं अकेले मिलने के लिए। और अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप में शामिल न हो पाए तो निराश नहीं होइए। इसके बाद उसी दिन आपको 7:30 बजे का टोकन प्रदान किया जाएगा और इससे आप महाराज को प्रणाम कर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि कानपुर का बच्चा कैसे बना वृंदावन का सबसे बड़ा सन्यासी। ये प्रेमानंद जी महाराज जी की ही कहानी है। तो आइए आपको पहले इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। प्रेमानंद जी महाराज को आज देश दुनिया में हर कोई जानता है, सभी लोग जानते हैं ऐसा। और सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं और कैसे आप लोग उनके दर्शन कर सकते हैं ये सब मैंने आपको बताया। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म जो है दोस्तों वह कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के अखरी गांव में हुआ है। यह एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं और प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। उनके परिवार में अभी भी उनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। हालांकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा है तब से वह दोबारा गांव नहीं आए। कानपुर तो 1-2 बार आना जाना हुआ लेकिन अपने गांव नहीं गए क्योंकि सन्यासी जीवन में घर नहीं जाया जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था और एक बार वह बिठूर गए हुए थे। इस दौरान उनके मन में विचार आया कि अब वह संत और सन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया और इसके बाद वह अचानक घर छोड़कर निकल गए और फिर बनारस जाकर सन्यास जीवन जीते हुए गंगा किनारे रहने लगे। दोस्तों, उसके बाद अपने एक मिलने वाले संत के माध्यम से वह वृंदावन गए। वहां जाने के बाद वह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसा रम गए कि आज वह वृंदावन के सबसे बड़े सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए देर रात से ही लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वह एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिस वजह से रोजाना उनका डायलिसिस होता है। प्रेमानंद जी महाराज को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी की बात की जाए तो यह लगभग सन 2000 की बात है जब उन्हें कई परेशानी हो रही थी और वह दिखाने के लिए भी कानपुर आए थे। कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ही उनकी बीमारी को डायग्नोज किया गया था। उसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा है।
आपको बता दें, प्रेमानंद जी महाराज अपने गांव जरूर नहीं आए हैं, लेकिन उनके भाई और भतीजे अभी भी वृंदावन जाकर उनसे बीच बीच में मुलाकात करने जाते हैं और वह गांव और परिवार के बारे में भी उनसे जानकारी लेते रहते हैं। दोस्तों, रही बात कि उनके प्रवचन को सुनकर कोई सीए, कोई इंजीनियर जो हैं वो संन्यास कैसे धारण कर लिए, तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज जो है वो एक प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपनी शिक्षाओं और विचारधाराओं के लिए जाने जाते हैं। और उनकी शिक्षाएं और विचारधाराएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी प्रविष्ट होती हैं कि लोगों के अंतर्मन को छू जाती हैं और उसमें लोग रम जाते हैं। और वे संत परंपरा के अनुयायी हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, और समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से वशीभूत होकर लोग अपने जो उनका करियर है उसको त्याग कर संन्यास को धारण करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आई होप यह आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय प्रेमानंद जी महाराज की जय।